गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जो प्रिपरेशन करा रहे हैं बच्चों, जो हमने पुरानी श्रृंखला में परसेंटेज चैप्टर बच्चों पढ़ा रहे थे, उसी श्रृंखला को आज हम आगे की तरफ बच्चों मूव करेंगे, ले चलेंगे बच्चों। जैसे आज बच्चों हम चुनाव आधारित क्वेश्चन, किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस बच्चों चुनाव आधारित पर बने हैं प्रीवियस ईयर्स में, किस टाइप्स के नेक्स्ट टाइप्स में चुनाव में किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। 2025 एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों किस टाइप्स के क्वेश्चन, इसके कितने लेवल्स बन सकते हैं बच्चों, इस चीज़ों को हम बच्चों ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा उस पर चर्चा करेंगे। चुनाव पर आधारित क्वेश्चन बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं, चुनाव पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न बच्चों कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए देख लेते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। क्वेश्चन में कभी कभी देता है बच्चों, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। मान लीजिए एक चुनाव में दो उम्मीदवार, एक ए हुआ दूसरा बी हुआ। ये नाम से भी इंगित कर सकता है बच्चों, नाम जैसे कोई भी एक नाम, रमेश, सुरेश, मान लीजिए दे दिया बच्चों कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कोई भी चीज़ बच्चों अपने में हमने बच्चों को बताया है कि 100% के बराबर। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाला उम्मीदवार, मान लीजिए जीतने वाला उम्मीदवार 65% वोट पा करके, कितना प्रतिशत, 65% वोट पा करके जो है बच्चों, जब अगर जीतने वाला उम्मीदवार बच्चों 65% वोट पाएगा तो हारने वाला उम्मीदवार बच्चों कितना पाएगा, ये देखिए 65, 5, 70, 30, 100, 35% का आएगा। ये चीज बच्चों आप लोगों को कंफर्म है कि नहीं, दोनों जोड़कर बच्चों 100% होगी। क्या होगी, 65 में अब 35 जोड़ देंगे तो बच्चों ये कितने के बराबर हो जाएगा, 100% के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों दोनों चीजें जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, 100% के। तो बच्चों अगर जीतने वाला उम्मीदवार 65% पाता है तो हारने वाला उम्मीदवार कितना पाएगा, 35% पाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में दिया है बच्चों, एक चुनाव में दो उम्मीदवार सम्मिलित हुए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार सम्मिलित हुए, जीतने वाले उम्मीदवार अर्थात रमेश ने कुल मत कितने पाए बच्चों, 65% मत पाया। कितना पाया बच्चों, 65% मत पाया। और बच्चों वह 900 मतों से, कितने मतों से बच्चों, 900 मतों से चुनाव जीत गया, 900 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या, चुनाव में कितने लोगों ने वोटिंग किया, चुनाव में भाग लेने वाले कितने लोगों ने वोटिंग किया। अगर बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम है बच्चों, अगर इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोगों के आता है तो आप लोग कैसे इस क्वेश्चंस को फेस करेंगे बच्चों, इन चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए बच्चों। अगर रमेश बच्चों जीतने वाला उम्मीदवार है, उसने क्या कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, 65% अगर रमेश पाया है तो 35% बच्चों किसने कहा पाया है, सुरेश पाया है। ये चीज क्लियर है कि नहीं। अगर ये भाई दोनों मिलाकर 100% बच्चों, ये कह रहा है 65% वोट पा करके 900 वोटों से चुनाव जीत जाता है, तो बच्चों 65 और 35 का डिफरेंट कितना हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा। जब 65 में से बच्चों हम 35 निकाल देंगे, 35 5 40 20 60 और 5 65, 35 5 40 20 60 और 5 65, 20 5 25 5 30%, ये कह रहा है बच्चों 30%, कितना बच्चों हो जाएगा ये 30%। ये 30% का वैल्यू बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन में दिया है 900 की, कह रहा भाई 900 वोटों से तो चुनाव जीत गया भाई, इतने ही परसेंट अंतर था ना, 30% का अंतर, जो कि 900 को दर्शा रहा है, कितने को दर्शा रहा है, तो कुल मतदाताओं में कितने मतदाता हैं, सूची में कितने मतदाता हैं। इस तरीके से अगर बच्चों ये क्वेश्चन रहा, 30% बराबर बच्चों अगर 900 के दर्शा रहा है, तो हमसे क्वेश्चन में 100% अगर बच्चों पूछा है तो हमें कैसे करना है। तो इसको ध्यान से देखिए, अगर 30% बराबर 900 के, तो बच्चों 100% यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, ये परसेंटेज बच्चों यहाँ से हट गया कि नहीं, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 का नाम 3 3 3 का 9 बच्चों,
इसको इसमें जब गुणा कर देंगे तो बच्चों 3 का नाम 3, 2 1 3 0 उतार लेंगे, अर्थात कुल कितने हो गए बच्चों 3000। कितने हो जाएंगे, कुल कितने मतदाता थे 3000 मतदाता थे। तो बच्चों अगर इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस को हमें इस तरीके से फेस करना है। एक दूसरा क्वेश्चन बच्चों हम आप लोगों के सामने करा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन अच्छे से देखिए बच्चों, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जैसे बच्चों क्वेश्चन यही है, मान लीजिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और जीतने वाला उम्मीदवार बच्चों, जीतने वाला उम्मीदवार अगर जीतने वाला उम्मीदवार बच्चों ये पाता है बच्चों कितना परसेंटेज वोट, 60% वोट पाता है, और ये पाता है हारने वाला उम्मीदवार बच्चों 40%। भाई श्योरली है, अगर ये जीतने वाला उम्मीदवार 60% पाएगा, क्वेश्चन में इसको नहीं दिया रहता है बच्चों, अगर ये 100% हम क्या करते हैं इसको घटा देते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 40%। क्वेश्चन में ये चीज मेंशन नहीं रहेगी बच्चों, ये चीज मेंशन रहेगा क्वेश्चंस में। अगर जीतने वाला उम्मीदवार बच्चों 60% पाता है तो हारने वाला कैंडिडेट कितना पाता है, 40% पाता है। कहता है बच्चों कि जीतने वाला उम्मीदवार इससे कितना मत से जीत गया चुनाव, 1000 मत से जीत गया चुनाव। कितने मत से जीत गया बच्चों चुनाव, 1000 मत से चुनाव अगर जीत जाता है, 1000 वोट से चुनाव जीत जाता है, तो ऐसे में मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता आए हैं, ठीक ना। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, हमें करना क्या है, ये 60% वोट पा करके कुल 1000 मतों से चुनाव जीत गया। कितने मतों से, 1000 मतों से चुनाव जीत गया। तो इस मतदाता सूची में कुल कितने मत, ऐसे क्वेश्चंस को बच्चे हमें करना क्या है, 1 सेकेंड में देखिए। अगर बच्चों जीतने वाला उम्मीदवार 60% पाता है तो हारने वाला उम्मीदवार कितना पाएगा, 40%। इन दोनों का बच्चों डिफरेंट याद कर लेंगे, 60 और 40 का डिफरेंट बच्चों 20%, ठीक ना। यही 20% बच्चों कितने के दिया है, 1000 के। भाई 20% यही है तो 1000 मतों से चुनाव जीत जाता है। इसी 20% का वैल्यू बच्चों 1000 के दिया है। अगर 20% का वैल्यू 1000 है तो 100% का वैल्यू, अगर क्वेश्चन 100% का वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछा है तो हमें क्या करना है, यहाँ गुणा कर देंगे। 20 का नाम 20, 20 25 100, इसको इससे गुणा जब कर देंगे तो 5 का नाम 5, 2 1 3 0 उतर जाएगा। अर्थात कुल कितने मतदाता थे, 5000। कितने मतदाता थे बच्चों, 5000। इसी टाइप से बच्चों एक दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, आप लोग बच्चों अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे क्वेश्चंस को। एक दूसरा सा लेते हैं बच्चों क्वेश्चंस। क्वेश्चन में अगर दे देता है बच्चों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाला कैंडिडेट 55% मत पाता है। अगर जीतने वाला कैंडिडेट बच्चों 55% मत पाता है तो हारने वाला कैंडिडेट कितना पाएगा, 55 5 40 700 45% मत पाएगा। पाएगा कि नहीं बच्चों, पाएगा, श्योरली पाएगा बच्चों। अगर जीतने वाला उम्मीदवार बच्चों 55% मत पाता है तो हारने वाला उम्मीदवार 45% मत पाता है। और ये कहता है बच्चों की 55% वोट पा करके 500 वोटों से चुनाव जीत गया। कितने वोटों से चुनाव जीत गया बच्चों, 500 वोटों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतदाताओं सूची में कुल कितने मतदाता हैं बच्चों। अगर इस तरीके से क्वेश्चंस बच्चों आपके एग्जाम में दे देता है तो इन क्वेश्चंस को बच्चों हमें करना कैसे है, इसको ध्यान दे दीजिए। अगर बच्चों ये 55% वोट पाया और हारने वाला उम्मीदवार 45% पाया, तो इन दोनों का डिफरेंट बच्चों हमें ज्ञात करेंगे सर, तो कितना हो जाएगा, 55 में से 45 जाए तो 10%। इसी 10% का वैल्यू बच्चों क्वेश्चंस में कितना दिया है, 500 की। 10% का वैल्यू बच्चों कितना दिया है, 500 की। तो बच्चों हमें 100% का वैल्यू ज्ञात करना है। 0 0 से कैंसिल हो गया बच्चों, 5 को इस तरह से उतार लेंगे, 2 1 3 0, अर्थात कुल कितने मतदाताएं थे बच्चों, 5000। तो बच्चों आप लोग क्वेश्चंस को भली बात समझे होंगे। इस टाइप्स के क्वेश्चन अगर आप लोगों के एग्जाम में आ जाएंगे तो इस तरीके से करना है बच्चों। और बच्चों आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।